नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। नाजरीन, इस वक्त में ज़िला किश्तवाड़ के सब डिवीज़न छात्रों चिनगाम के पहलगोड़ा इलाके में मौजूद हूं। मैं आपको बताते चलूं कि कल रात 2 बजे जो खावड़ा, पहलगोड़ा, खारपोरा, गलवानपोरा, चिनगाम से जो दरिया गुजरता है, कल रात के 2 बजे इस दरिया में सैलाब आया। इस सैलाब आने की वजह से खावड़ा में भी लोगों की ज़मीनों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसी के साथ साथ पहलगोड़ा के लोगों का भी ज़मीनों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके साथ साथ जो गलवानपोरा और खारपोरा के लोग हैं, उन लोगों को भी ज़मीनों और फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस वक्त मैं पहलगोड़ा में मौजूद हूँ और आइए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और सुनाते हैं मकामी लोगों से कि आखिर इस सैलाब की वजह से उन लोगों का कितना नुकसान हुआ है। तो सीधा मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पहलगोड़ा जो एक पुल था, यहाँ से इस पुल से लगभग रोज़ाना 50 से 100 बच्चे जो हैं यहाँ पर इस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पहलगोड़ा है और आप देख सकते हैं कि इस पहलगोड़ा मिडिल स्कूल के सामने ही कुछ साल पहले महकमा जंगलात की तरफ से एक पुल तामीर किया गया था। कल शाम को पीछे बादल फटने की वजह से इस दरिया में सैलाब आने की वजह से आप देख सकते हैं कि ये पुल पूरी तरह ध्वस्त हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह जो शाम को रात को सैलाब आया था उसने किस तरह जो तबाही मचाई है, ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। पीछे रही। पहलगोड़ा का रहने वाला हूँ। जो कल शाम से बारिश हो रही थी, रात को यह सैलाब आया, ऊपर से दरिया में जो सैलाब आया पीछे से, इसकी वजह से यहाँ की जो ज़मींदार थे, जैसे ज़मीन सारी कितने ज़मीनों में सैलाब चढ़ा और बहुत सारा नुकसान हुआ है। कल शाम से मतलब ये चल रहा है। ये ज़मीन का ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो ज़मीन में फसल उगाए जाते हैं जैसे राजमा या मक्की है, जैसे और भी बड़े फसल ज़मीन में इसमें थे, लेकिन अभी तो सब रेत के नीचे हैं। क्या बताएं सर आपको, लेकिन बहुत सारा नुकसान हुआ है। इंतज़ामिया का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया। हम इंतज़ामिया से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ कोई ना कोई अपनी कोई कमेटी बनाए जो ये ज़मीनी सतह पे कोई मतलब देखभाल करे, हमें देखे, जिसकी वजह से ये जो गरीब लोगों को नुकसान हुआ है इनके थोड़ा देखें। खेतियों की क्या बात करते हैं सर, अगर ऊपर चढ़ेंगे तो देखेंगे खेतियों की हालात, तो फिर वो नाकाबिले बर्दाश्त ही है, इतना नुकसान है बड़ा से। और बारिश से काल मक्की का बहुत बड़ा नुकसान रात को हुआ है। सबसे बड़ा तो बड़ा नुकसान पुल का है। बच्चों की बहुत बड़ी मुश्किलात है। बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं, यहाँ पुल नहीं। आप हालात देखो कैसी हालात है हमारी। ये कि हमें यहाँ पुल चाहिए और पक्का पुल चाहिए। ये लकड़ का पुल ये बार बार लगाते हैं, ये चला जाते हैं। इधर कोई सब ये कबाड़ा लगाया, इधर ये सब कच्चा काम कर रहे हैं। ऐसा कोई पुख्ता काम इंतज़ामिया ने आज तक इधर नहीं किया। और स्कूल सामने, जामिया सामने, पंचायत घर सामने, पार देखो, इधर पक्का पुल चाहिए हमें। आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप कम से कम अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास यहाँ पहुँचे। इसके बाद सलाम व आदाब। मेरा नाम है गुलाम मोहम्मद, मैं पहलगोड़ से हूँ जी। आज रात को इस हमारे नाले में बहुत ज़्यादा फ्लड आया, जिससे ये हमारे पूरे
नाले में जितना रास्ता था फार्मर से लेके यहाँ तक, कहीं पुल थे कहीं वो तरंगड़ी थी जिसे हम पार करते थे। तो नाले में बिल्कुल फलट ऐसी आई कि जिसमें हमारे तमाम पुल, हमारा रास्ता, हमारी नाले की साइड की जितनी मक्की थी सारी मक्की, और हमारी सब्ज़ी थी जो खेती में हमें साइड पे पानी नहीं होता है, पानी हमें दरिया के नज़दीक होता है। तो जो हमने सब्ज़ी लगाई थी हमारी पूरी की पूरी सब्ज़ी बह गई, हमारे रास्ते ख़त्म हो गए। और हमारा ये पुल जो सामने है जनाब, ये ख़त्म हो गया। इस पुल से कम हमारे 2500-3000 डेरे जो ऊपर हैं गुजरों के, यहाँ से फार्मर जाते हैं हमारी गुजर कम्युनिटी के, तो वो इसी रास्ते से जाते थे। नंबर 1। नंबर दूसरा, हमारा यहाँ मिडिल स्कूल है जिसमें हमारे बच्चे खावड़ा के, दूसरी जगहों के, हमारे पहलगोड़ा के यहाँ से आते जाते हैं। हमारी जामिया मस्जिद है, यहाँ पंचायत घर है। ये हमारा सारा जो रास्ता था ये इस पुल की वजह से कट हो गया। हमने कोई नहीं देखा, गार्ड 2 बेचारे आए थे यहाँ, उन्होंने मौका किया, और उसके बगैर हमें इंतज़ामिया की तरफ से कोई नहीं आया। सबसे बड़ी मुश्किलात हमें ये है कि जैसे मैंने बोला 2,500-3 हज़ार मिसाल डेरे, 2,500-3 हज़ार लोग नहीं, 2,500-3 हज़ार डेरे हमारे जो यहाँ से फार्मर के लिए हैं, उसमें इधर उधर भी नाले हैं। तो पूरे का पूरा हमारा रास्ता है जो बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारा। अगर ऊपर फार्मर में, मती में किसी जगह कोई बीमार पड़ जाता है छोटा मोटा, तो हम उठा के लाने की काबिल नहीं है। आज ईद पे हमें कोई राशन नहीं, हमारे घोड़ों को कोई रास्ता नहीं, हमारे आदमियों को कोई रास्ता नहीं। आज से पहले जो 2-3 दिन के लिए जो गए हैं ऊपर, राशन वगैरह थोड़ा बहुत लिया है वो लिया है। आज ईद पे हमारा ऊपर से कोई ना आ सका, ना यहाँ से कोई जा सका। अब हमें नहीं पता आज हमारे लिए ईद कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से ना कोई आया, ना हमें कोई रास्ता है, ना हमारा किसी ने आज तक पता किया। हम यहाँ से हम गुजारिश करते हैं, हमें इंतज़ामिया की उम्मीद है कि आएँ और हमारी हालात देखें। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम हमारे रास्ते और हमारा पुल जो है इसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए। ये आपको इधर से ही बोलने वाला था कि हमारी मक्की, हमारी सब्ज़ी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई, इंतज़ामिया की तरफ से कोई ना कोई टीम भेजी जाए, जैसे हमारा पटवारी साहब वगैरह जो भी उनकी तरफ से आए, वो वक्त का मौका करके यहाँ देख के कि किसकी कितनी खेती गई है, और हमारे गरीब लोगों को कुछ ना कुछ मुआवजा मिले। जैसे आपके सामने जो हमारी ये खेती पूरी बह गई है, एक घर के 20-20 परिवार हैं, और हम बिल्कुल गरीब आदमी, हमें अपना यही राजमा और मक्की बनते थे जिस पे हम टाइम पास करते थे। तो आज हमें ये लगता है कि शायद जिस टाइम हमारा यहाँ बर्फ़ गिरेगा तो हमें खा के ही बैठना पड़ेगा। मेरा नाम मोहम्मद कासिम। तो रात को कहीं पीछे सैलाब हो गया पहाड़ी पे, तो यहाँ से सैलाब चढ़ गया तो हमारा ये पुल चला गया, जो कि हमें बहुत ज़रूरत था। हमारा बच्चा, ये हमारा मिडिल स्कूल यहाँ है, तो यहाँ स्कूल के सामने पुल था, तो इस टाइम हमारे बच्चे दरबदर हो चुके हैं। सारे गांव के बच्चे इसी पुल से पार, कम से कम 100-150 घर यहाँ पे है। तो उस गांव के बच्चे इससे पुल से गुजर के स्कूल में जाते थे। कोई बात ही नहीं है पीछे, पूरा नाले से सभी पुल उठकर चले गए। लेकिन सबसे बड़ा ज़रूरत हमारा ये पुल था। इंतज़ामिया हमारा कुछ ना कुछ सोचे, हमारे बच्चे दरबदर हो चुके हैं, ये हमारा पुल तामीर किया जाए। नाज़रीन, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और मकामी लोगों का भी हमने आपको सुनाया कि किस तरह सैलाब आने की वजह से खावड़ा से लेकर गलवानपोरा तक जो मकामी लोग हैं उनकी ज़मीनों और फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि कल रात को जो तेज़ हवाएं और तेज़ बारिशों के चलते बहुत सारे गाँवों में जो है मक्की की फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसी के साथ साथ पेलगोड़ा से लेकर जो फार्मर के लिए रास्ता जाता है खावड़ा से लगभग 10 किलोमीटर पीछे जो कल रात को बादल फटे, उसके बाद जो सैलाब आया, और पेलगोड़ा से लेकर खावड़ा से पीछे लगभग 10 किलोमीटर तक जितने भी लकड़ी के पुल थे सब इस सैलाब की जद में आकर बह गए हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मांग की कि जो पेलगोड़ा को 2 गांवों को मिलाने वाला पुल है वो भी इस सैलाब की जद में आया, और इस पुल से जो है लगातार 200 से लेकर 250 बच्चे जो है स्कूल के लिए भी जाते हैं। लोगों ने इंतजामिया से भी मांग की कि जल्द अज जल्द इस पुल को तामीर किया जाए। नाजरीन, आप जुड़े रहे छात्रों मुगल मैदान की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बोल्ड वॉइस के साथ दीजिए इजाजत। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील, द बोल्ड वॉइस न्यूज़, पेलगोड़ा छात्रों, किश्तवाड़। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.